बच्चों, तो आइए हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स सुगम गणित, जिसमें हम प्रश्नमाला 9 का बी स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर क्या कहा जा रहा है आपका कि दो संख्याओं का अंतर 44 है, यदि उनमें छोटी संख्या y तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी, ऑप्शन के साथ दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको छोटी संख्या लिखा हुआ बच्चों, तो पहले लिख लीजिए छोटी संख्या बराबर क्या है आपका y है बच्चों। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या नहीं पता तो क्या मान लेते हैं, है ना, x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कहा गया, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाओ। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या में से घटेगी छोटी संख्या क्या था आपका y, और कितने का अंतर है 44। तो यहाँ पे आप 44 लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, अब बताइए बच्चों, यहाँ पे अगर x बराबर करते हैं क्योंकि हमको बड़ी संख्या निकालना है, तो यहाँ पे क्या किया 44 माइनस लिखा जाएंगे प्लस में y, 44 प्लस y। तो इस तरीके से आपका आंसर होंगे दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी मिल रहा है 44 प्लस y, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है आपका। देखिए दिया हुआ बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 100 है, उनमें से बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या को जब क्या मान लिया गया है, x दे दिया गया है। ठीक है, बड़ी संख्या पर क्या है, शॉर्ट में मेरी संख्या को ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, और छोटी संख्या क्या है, नहीं है तो पता है क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें अंतर बताएगा, अंतर कितने हैं 100। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है x, तो छोटी संख्या क्या है y, बराबर आपका कितना लिखिएगा 100। आपको क्या निकालना है, छोटी संख्या हमने माने है ना इसको y, तो छोटी संख्या को y बराबर कीजिएगा। तो देखिए 100 x का x रहने दीजिए, प्लस इधर क्या जाएगा माइनस में 100 चले जाएंगे, और ये माइनस उधर चले जाएंगे प्लस में y, मतलब y बराबर कितना हो जाएंगे 100 माइनस 100। इस तरीके से आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, x माइनस 100। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं देखिए एक्स ऑप्शन डी, तो इस तरीके से आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में आते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों। देखिए एक संख्या 2 अंकों की बनी है, इकाई के स्थान का अंक 5 है और दहाई के स्थान का अंक x है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए इकाई अंक 5 बोला है, तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर में 3 लिख लेता हूँ। पहले क्या कहा गया कि इकाई अंक आपका कितना है 5 है बच्चों। ठीक है, और दहाई अंक क्या बताया गया है, दहाई के स्थान का अंक है ना x कहा गया है। ठीक है, तो इसमें संख्या क्या बनेंगे। ठीक है, तो संख्या बराबर फार्मूला होते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होते हैं 10 गुना दहाई प्लस इकाई। ठीक है, देखिए 10 का 10, दहाई की जगह क्या होंगे बच्चों x, और इकाई की जगह 5, मतलब कि 10x प्लस कितना हो जाएंगे 5। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कोई ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 28 है, उनमें बड़ी संख्या कितने x है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए हम लोग निकालते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या का क्या क्या कहा गया है 4 नंबर में, बड़ी संख्या आपका दिया हुआ बच्चों क्या x, तो छोटी संख्या नहीं है पता तो क्या मान लेते हैं इसकी जगह मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या कहा है योग, योग का मतलब जोड़, कितना दिया हुआ आपका जोड़। ठीक है, 4 नंबर में 28, मतलब दोनों संख्या को जोड़ लीजिएगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या y हो गया, छोटी संख्या बड़ी संख्या x हो गया, छोटी संख्या y हो गया। योग कितना दे रहे हैं, जोड़ 28 दे रहे हैं बच्चों। कितने दे रहे हैं, 1 मिनट 28। ठीक है, तो आपको निकालना था क्या, छोटी संख्या को माने हैं, तो यहाँ पे y बराबर कीजिएगा 28। ठीक है, प्लस से क्या चले जाएंगे माइनस में, तो 28 माइनस क्या हो जाएंगे इसका x निकल जाएंगे छोटी संख्या। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पे आते हैं बच्चों। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है आपसे। देखिए कहा गया है कि एक पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी, तो पुत्र की वर्तमान आयु और बताया गया पुत्र की वर्तमान आयु x मानिए, तो उसी तरीके से 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग पुत्र की आयु कर लेते हैं बच्चों। देखिए क्या है, पुत्र की आयु पहले बोल दिया कि x मानिएगा, और इसमें कहा गया कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी। जब यहाँ पे पुत्र में अगर हम x मान लिए तो क्या होंगे, पिता बड़ा होंगे ना 4 गुनी, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा पिता की उम्र वाला मानिएगा, पिता की आयु 4 गुनी, ये x से तो ये कितना होंगे 4 गुना x, मतलब कि 4x हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 चल रहा है बच्चों। देखिए कहा गया आपका क्या 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, अगर 5 साल अगर देखा जाए तो पिता और पुत्र के क्या होंगे, तो दोनों बढ़ेंगे ना, पिता और पुत्र का उम्र दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सपोर्ट आप 20 वर्ष हैं तो 5 साल कितने होंगे 25, आपके पिता का अगर 40 है तो कितने उनका 45 होंगे।
इसी तरीके से यहाँ पे देखिए दोनों का 5 वर्ष पश्चात करते हैं। 5 वर्ष पश्चात क्या पुत्र की आयु करेगा, पुत्र का आयु। तब पुत्र वाले में आप क्या माने, यहाँ पे शुरू में x, इसमें 5 जोड़िए और पिता क्या अगर करते हैं 5 वर्ष पश्चात क्या पिता की आयु, इसके में क्या होंगे, पिता वाले में आप क्या माने 4x और यहाँ पे क्या है 5, इसमें भी जुटेंगे। तो ये पिता वाला पूछा जा रहा है कि उम्र क्या होंगे, तो 4x + 5 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला, तो 6 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि यदि इसमें क्या बोले, एक भिन्न का अंश x और हर क्या है y, यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दे तो नई भिन्न की राशि क्या होगी। तो जो नया भिन्न क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं बच्चों। पहले अंश बराबर क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि भिन्न बराबर फार्मूला होता है, क्या होते हैं बच्चों, अंश बटे हर। इसमें बता दिया गया पहले कि अंश को x मान लीजिए, ठीक है, हर को y मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे x बटा क्या आ जाएंगे भिन्न के रूप में इस तरीके से। और नया भिन्न कब बनेंगे, नया भिन्न निकालने के लिए देखिए नया भिन्न जो होंगे इसमें कुछ कहा गया आपको, कुछ है ना, देखिए नया भिन्न में कहा गया है कि इसमें हर के साथ 1 जोड़ दें, भिन्न के हर में 1 जोड़ दें, सिर्फ हर में। तो यहाँ पे x बटा y देख रहे थे, तो हर नीचे वाला को ऊपर वाला अंश नीचे हर वाला y के साथ कितना जोड़ दें 1, तो नया भिन्न यही आपका बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो x बटा y + 1 बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन अब यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे आते हैं दोस्तों। सवाल क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल क्या कहा गया, देखिए कहा गया है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 285 है, तो संख्या बताइए। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, छोटा सा इन्फॉर्म कर दूं कि अगर यदि आपको सिर्फ संख्या की बात करें तो पहली संख्या x मानिएगा और दूसरा x + 1, एक फिर अगला रहेगा तो x + 2, x + 3, x + 4, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे आप हिंदी शब्द में विषम या सम डाल दे तो पहली संख्या x मानिएगा तो दूसरा x + 2, फिर तीसरा x + 4, मतलब 2 के अंतराल भगाइएगा, x + 2 x, x + 2 x + 4, x + 6, x + 8 ऐसे बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है विषम संख्या डाली हुई है, 3 को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, देखिए बहुत शानदार बनाएंगे, देखिएगा लिखते हैं पहली विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या कितना कर लीजिएगा x, दूसरी निकालेंगे बच्चों, देखिए डॉट का मतलब उसी पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगा x + 2 हो जाएंगे। तीसरी करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे तीसरी सम संख्या करें, यहाँ पे विषम संख्या तो कितना हो जाएगा x + 2 में 4 हो जाएंगे। और ये कहा गया है कि इसमें तीनों का जोड़ कितना दिया हुआ है, जोड़ 285, मतलब कि 285 सबको जोड़ लीजिए। प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न ये कह रहा है कि x + x + 2 फिर x + 4 बराबर कितना 285 थे बच्चों, कितने थे 285। ठीक है, देखिए तो अब इसको जोड़ लेते हैं, x मतलब कि 3x हो जाएंगे, 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6 बराबर 285। 3x बराबर करेंगे बच्चों 285, प्लस से क्या जाएंगे माइनस में, 3x बराबर 81 लीजिएगा 15, 15 में 6 आएंगे तो 9, ये 7, ये 2, 3 से काटिएगा। देखिए अब x बराबर कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 279/3। ठीक है, 3 से काटिए, 3 9 27 और 3 13 मतलब 93 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएंगे 93। तो संख्या किस प्रकार से आएंगे, तो मैंने x माने थे तो x की जगह पहला वाले में कितना जाएंगे 93, इसमें क्या होंगे 93 + 2 जोड़िएगा तो 95 आएंगे बच्चों, और इसमें क्या है 93 + 4 जोड़िएगा तो 97 आएंगे। तो इस प्रकार से तीनों संख्या निकाल सकते हैं इसी वे में। ठीक है, आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, देखिए 8 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए 3 लगातार सम संख्या का जोड़ा वर्ग में 186 है, तो संख्या बताइए। ठीक है, तो 3 लगातार सम संख्या बताया गया है बच्चों, तो हमने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया दोस्तों कि सम और विषम क्या आएगा, तो आप 2 के अंतराल पे ही लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। तो कहा गया है 3 को लगातार सम संख्या लेना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहली सम संख्या, तो पहली सम संख्या x, दूसरी लेते हैं दूसरी सम संख्या बराबर x + 2, तीसरी निकालते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों तीसरी सम संख्या x + 4। तो ये कहा गया, प्रश्न कह रहा था ये तीनों का जोड़ कितना दे रहे हैं आपका, देखिए सवाल था आपका है ना 186। ठीक है, तो तीनों को जोड़ लीजिए, x + 2 + x + 4 बराबर कितना 186।
सबको जोड़ लिए एक्स वाला एक्स के साथ, तो 3x 4 और 2 6 बराबर 186। अब 3x बराबर कीजिएगा 186, प्लस में तो माइनस में जाएंगे 6। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे 3x बराबर घटाइएगा तो 180, ये गुना में तो बटा में जाएंगे, 3 6 18 0, मतलब कि x का मान कितना आ जाएंगे 60। तो 60 आ गए, तो यहाँ पहली संख्या कितना आ जाएंगे 60, 60 में 2 जोड़िए तो कितना हो जाएंगे 62, फिर यहाँ पे 60 में कितना 4 जोड़िए तो कितना हो जाएंगे 64, और इस तीनों को जोड़िएगा तो आपका 186 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए 9 नंबर सवाल है, इसमें 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्या का जोड़, मतलब 3 से विभाज्य मतलब 3 3 के अंदर आप जिसमें आप हिंट देख रहे होंगे, और तीनों को जोड़ कितना है 45। ठीक है, मतलब कि 3 से विभाज्य लिखना है, 3 से विभाज्य 3 संख्या, 3 संख्या निकालिएगा तो कौन कौन सा 3 संख्या होंगे, पहला x प्लस 3, फिर x प्लस 6, और तीनों का जोड़ करके कितना बताया गया आपको 45 बताया गया दोस्तों। कितना है ये देख रहे होंगे 45। ठीक है, देखिए तो तीनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 बराबर 45, x तीनों जोड़िएगा तो 3x हो जाएंगे, और 6 3 के 9 हो जाएंगे दोस्तों, और बराबर 45। ठीक है, देखिएगा 3x बराबर करेंगे 45 लिख लीजिए इस तरीके से, प्लस में तो माइनस में 9, तो 3x बराबर कितने बचेंगे 9 6 15 और 3 36 बचेंगे। 3 से अगर गुना तो भागा में जाएंगे तो 12 3 36, मतलब x का मान कितना आ जाएंगे बच्चों 12, मतलब कि पहला 12 है तो 12 में 3 जोड़िए तो कितना होगा, पहला देखिए पहला 12 हो जाएंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे तो फिर कितना 15, 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, इस तीनों को जोड़ेगा तो 45 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से संख्या निकल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। देखिए 10 नंबर को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए दोस्तों 10 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिएगा कहा जा रहा है आपसे कि 2 से विभाज्य 4 लगातार संख्याओं का जोड़, तो मतलब जहाँ पे 3 से देख रहे थे तो x और x प्लस 3 x प्लस 6 ले रहे थे, उसी तरीके से 200 से विभाज्य होने वाला 164 जोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, लिखेंगे 2 से विभाज्य संख्या कितना लेना है 4 लेना है। ठीक है, तो पहला x लीजिएगा तो फिर x प्लस 2 लीजिएगा, x प्लस 4 लीजिएगा, फिर x प्लस 6, तो 1 2 3 4, और तीनों को जोड़ करके कितना दिया 164, तो जोड़ लीजिए x प्लस 2 फिर x प्लस 4 फिर x प्लस 6 बराबर 164 दिया था बच्चों जोड़कर। ठीक है, देखिए x कितना हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना 4 2 6 और 6 6 कितना हो जाएंगे 12 बराबर 164, मतलब कि 4x बराबर कीजिएगा 164 प्लस के क्या जाएंगे माइनस में, 4x बराबर करेंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे 2, 6 में से जाएंगे तो 5 और 1 है 152 होंगे। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा x बराबर कीजिएगा 152, गुना में तो भागा में 4 4 3 12। ठीक है ना, और कितने बचेंगे यहाँ पे 3, फिर 4 8 32, मतलब कि x का मान कितना हो जाएगा 38। अब यहाँ पे 38 आए तो 38 2 40, मतलब किस प्रकार की संख्या 38 2 जोड़िए तो 40 हो जाएंगे। ठीक है, 40 में 2 जोड़िए तो 40 में फिर कितना 38 में 4 जोड़िएगा, मतलब कि कितने फिर आएंगे 42, अब फिर 38 में 6 जोड़िएगा 44 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका संख्या आ जाएंगे, और तीनों को जो इस चारों को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 164। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर दोस्तों। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है समझते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर योगफल को उसी योगफल को 9 से गुना करने पर गुणनफल कितना होता है 684 होता है, तो संख्या निकालिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए कोई संख्या नहीं पता है तो संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें कहा गया है तो इस संख्या में 5 जोड़कर, तो हम क्या कर लेते हैं संख्या में मैंने 5 जोड़ लिए बच्चों। ठीक है, यहाँ प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से कहा रहता है आपका कि इस संख्या में 5 जोड़ लिए, ऐसे जोड़े के योगफल को क्या कीजिए 9 से गुना करने के लिए बताया गया। 9 से जब गुना करते हैं तो गुणनफल कितना हो जाता है इसमें 684 हो जाता है। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, तो 9 को इसमें किया जाए तो 9x हो जाएंगे, और 9 पीछे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों 684। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9x का 9x 684, प्लस में तो 45 क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे 9x का 9x घटाइएगा, खासी लेंगे 14, 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे 9 5 14 9 बचेंगे, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे बच्चों, और 6 का 6, फिर x बराबर कीजिएगा 639 गुना में तो भाग में
9 सत्य कितना होगा 63 और 9 एकम 9, मतलब कि 71 बार में आपको कट जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएंगे 71। तो इस तरीके से वो संख्या क्या होगी 71 ही होगी। आई बात समझ में। चलिए तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों अगर पसंद आया तो क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। ओके।